नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेट ईस्टर्न की जो अभी रिटन टेस्ट पेपर में जो कंट्रोवर्सी चल रही है ना, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि मैंने एक छोटा सा शॉर्ट भी डाला था और उसके ऊपर कई लोगों के कमेंट आए हैं। ये कई सारे बच्चों के साथ में हुआ है। अब पहले हम ज़रा ये बात करते हैं कि इसमें एक्चुअली हुआ क्या है। भाई देखो, ग्रेट ईस्टर्न का जो पहले वाला जो पैटर्न था, पेपर पैटर्न में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हालांकि पेपर चेंज हुए हैं लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन इस बार जो डिफरेंस आया है, जो सबसे बड़ा डिफरेंस था, वो था ब्रोजर का। कंपनी वही है SHL, जो पहले टेस्ट कंडक्ट करा रही थी वो अभी भी करवा रही है। लेकिन इन लोगों को ये पता चला, जैसे कि सभी लोग जानते भी हैं कि कई बार चीटिंग हो चुकी है, तो लोगों को पता चला कि हाँ भाई चीटिंग हो रही है, चीटिंग रोकनी चाहिए, ऑनलाइन एग्जाम में चीटिंग रोकनी चाहिए। तो उसके अलग अलग तरीके हैं, जैसे एंग्लो ईस्टर्न सेंटर पे बुला करके करवा लेती है, या दूसरी ये फ्लीट मैनेजमेंट है या सिनर्जी है, ये सब लोग बुला लेते हैं सेंटर पे और वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट करते हैं, वहाँ पे इन्विजिलेशन करते हैं और चीटिंग के चांसेस, हालांकि करने वाले कहीं पे भी करते हैं लेकिन बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं। बट जब आप घर से एग्जाम लिख रहे होते हो तो वहाँ पे चीटिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से SHL ने एक नया ब्राउज़र यूज़ किया जिसका नाम था लॉकडाउन। नाम से ही लग रहा है कि लॉकडाउन ही करने के लिए आया था ये। लेकिन लॉकडाउन में करना क्या था, और इंस्ट्रक्शन भी आए हैं, मेल पे प्रॉपर इंस्ट्रक्शन आए हैं कि आपके में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो जो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन है वो कहीं कहीं पे इनसफिशिएंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं लैपटॉप पे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, कुछ लोगों ने टॉरेंट भी डाउनलोड कर रखे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रखी हैं। और ये जो है ये बहुत रिस्ट्रिक्शन मांगता है, ये वाला ब्राउज़र जो है वो बहुत रिस्ट्रिक्शन मांगता है। अगर आपके में कोई भी एक ऐसा ऐप, क्योंकि सारे ऐप के नाम तो नहीं दिए उन्होंने बता दिया एग्जाम्पल के साथ में, मेल में डेफिनेटली दिया, लेकिन बता दिया कि ये इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई एक भी चीज़ रह जाती है, एक भी चीज़ छूट जाती है, तो होता क्या है कि जो बच्चा है जैसे वो पेपर देने जाएगा तो उसका पेपर स्टार्ट ही नहीं होगा। अब इसके पीछे का जो पर्पस था ना, ये पर्पस बिल्कुल सही था कि चीटिंग रुक जाए। ज़रूरी भी था चीटिंग रोकना, नहीं तो लोग चीटिंग कर रहे थे अलग अलग तरीके से, वो नहीं डिस्कस करने वाला, बहुत अलग अलग तरीके से कर रहे थे, लेकिन उसका पर्पस अच्छा था। बट प्रॉब्लम ये है कि और ये भी है कि मेल में इंस्ट्रक्शन भी दिए गए लेकिन पूरे इंस्ट्रक्शन नहीं थे। पूरे इंस्ट्रक्शन नहीं होने की वजह से क्या हुआ कि अगर किसी के में व्हाट्सअप है या किसी के में टेलीग्राम या किसी के में कोई और ऐप है, तो उसकी वजह से बच्चों का जो पेपर है वो स्टार्ट ही नहीं हुआ, उसमें एरर आ गई है, पेपर स्टार्ट नहीं हुआ। और पेपर स्टार्ट नहीं हुआ और एंड में क्या आ गया, जब उनका रिपोर्ट कार्ड आ रहा तो उसमें लिखा हुआ है सारे क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड। भाई देखो, ये एक रेड फ्लैग है ग्रेट ईस्टर्न के लिए। उनको समझ में आना चाहिए कि अगर किसी बच्चे के सारे ही क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड आ रहे हैं, मतलब ये कि वो बच्चा अपना पेपर नहीं दे पाया। अगर कोई बच्चे ने पेपर स्टार्ट कर लिया और स्टार्ट करने के बाद थोड़े टाइम के बाद वो टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है, अगर वो टर्मिनेट हो जाता है तब तो बिल्कुल सही बात है कि उस बच्चे को पेपर नहीं देने दिया जाएगा। लेकिन स्टार्ट होते ही बंद हो गया इमीडिएटली, वो बच्चा अपना स्क्रीनशॉट भेज रहा है या स्टार्ट ही नहीं हो पाया, कहीं पे वो आई कार्ड पे ही अटक गया है, कभी कहीं अटक गया और उसकी वजह से वो पेपर बंद हो गया। तो अगर वो पेपर बंद हो गया है तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों में से किसी एक को लेनी पड़ेगी। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों में से किसी एक को लेनी पड़ेगी। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको, या तो ग्रेट ईस्टर्न को या फिर SHL को। अब हो क्या रहा है, मैंने बता दिया क्या न्यू है क्या नहीं है, और ये भी बता दिया कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। अब हो क्या रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को कोई तैयार नहीं है। जैसे हमारे यहाँ के बच्चों के साथ भी हुआ, बाहर के कई बच्चों के साथ भी हुआ। जैसे ही हमने बात करी SHL की गुड़गांव टीम से, तो वो बोल रहे हैं कि ये मुंबई वाली टीम देख रही है। मुंबई वाली टीम से भी बात करी कुछ बच्चों ने, तो वो बोल रहे हैं कि अगर ग्रेट ईस्टर्न वाले बोलेंगे तो हम तुम्हारा पेपर कंडक्ट करा देंगे, और ग्रेट ईस्टर्न वाले बोल रहे हैं ये SHL की प्रॉब्लम है। अच्छा, जब पहली बार एग्जाम हुआ और जब ये प्रॉब्लम हुई तो उन्होंने बच्चों को बोल दिया कि काम करो, दोबारा फॉर्म भर दो। कई बच्चों ने दोबारा फॉर्म भर दिया। अब दोबारा फॉर्म भरने के बावजूद भी हुआ क्या, यही सेम प्रॉब्लम दोबारा हुई। कई बच्चों ने अपना लैपटॉप भी फॉर्मेट कर दिया था, लेकिन ये प्रॉब्लम दोबारा हुई, मतलब बच्चा पेपर स्टार्ट ही नहीं कर पाया। आप खुद सोच करके देखिए कि एक बच्चा है जिसके 64% मार्क्स हैं, पढ़ने में अच्छा होगा और उसका बाई चांस PCM थोड़ा लो रह गया, 64-65 रह गया है, तो उसके पास तो गिने चुने दो ही ऑप्शन बचते ना यार, ग्रेट ईस्टर्न और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसमें वो ग्रेट ईस्टर्न को शायद फर्स्ट प्रायोरिटी भी दे रहा होगा, तैयारी भी करके बैठा होगा, और दो बार मैं ऐसा केस बता सकता हूँ कि हुआ है, दो बार उसका पेपर ऐसे ही कैंसिल हो गया। और रिपोर्ट कार्ड में क्या आ रहा है, सारे के सारे क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड। अब क्या करोगे आप?
किसी के वेबकैम की प्रॉब्लम हो रही है तो किसी को, तो भाई जब अगर ऐसा हो रहा है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ना किसी को लेनी पड़ेगी। लेकिन हो क्या रहा है कि जैसे ही कोई रोहन करके है ग्रेट ईस्टर्न में, उसको कॉल करते तो कहता फॉर्म भर दो, फिर से फॉर्म भर दो, या तो बात नहीं कर रहा है, या तो बहुत बच्चों ने तो रिकॉर्डिंग तक कर रखी है और मुझे भेजी है कि सर देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, कि हम बोलते हैं तो ये कहते थे फॉर्म भर दो और फ़ोन काट देते हैं, दोबारा कॉल करो तो फ़ोन ही नहीं पिक करते हैं। दूसरी कोई लेडी एक बात करती है, उससे बात करो तो वो कहती है रोहन से बात करो, रोहन कहता है उससे बात करो। मतलब बच्चा बेचारा घूम रहा है। 750 रुपये आपने पहले ले लिए, 750 रुपये आपने बाद में भी ले लिए, और वो बच्चा अपना पेपर भी नहीं दे पाया। तुम भाई 750 रुपये ले रहे हो तो पेपर तो ढंग से कंडक्ट कराओ, कम से कम कुछ नहीं तो इस कंपनी की जो SHL है इनको ही बोलो कि पेपर ढंग से कंडक्ट कराए। जिन बच्चों के पेपर्स में सारे क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड है उनके तो कम से कम दोबारा पेपर कराओ। जो शॉर्ट मैंने डाला भी था उसके बाद भी कोई भी एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। ये जो इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है ये कई बच्चों का फ्यूचर खराब करता है। और मुझे समझ नहीं आता कि मतलब आप जो भी हो, रोहन हो या जो भी कोई बंदा है जो भी काम कर रहा है, यार तुम्हारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि तुम अच्छे कैडेट्स को लेकर के आओ। तो अच्छे कैडेट्स को लाने के लिए आपको उनका कम से कम रिटर्न तो ठीक से करवाना पड़ेगा। और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, मतलब हम लोग तो छोटा सा कोचिंग इंस्टीट्यूट कराते हैं, यहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है, बच्चे आकर के बोलते हैं तो हम उनके ऊपर एक्शन लेते हैं और बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। आप इतना बड़ा इंस्टीट्यूट चला रहे हो, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट रेप्यूटेड, और उसके बाद आप टेस्ट कंडक्ट करा रहे हो, और उसके बाद जो प्रॉब्लम हो रही है आप फ़ोन काट देते हो, फ़ोन उठा ही नहीं रहे हो, फिर बोल रहे हो दोबारा फॉर्म। मतलब एक दो लोग तो कितने कैजुअली बोल रहे हो बच्चे से, वो बोल रहे हैं कि 15 सितंबर लास्ट डेट थी, अब हम कैसे भरेंगे। हाँ तो नेक्स्ट ईयर का भर दो भाई, 6 महीने बर्बाद करेगा वो अपने, दोबारा MUCT देगा दोबारा। मतलब तुम्हें अगर कोई 6 महीने नौकरी से निकाल करके बिठा दे घर पे तो कैसा फील होगा, खुद सोच के देखो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है ग्रेट ईस्टर्न को लेनी चाहिए इसकी, और कंपनी से भी बात करनी चाहिए उन बच्चों को। ये सजेशन है, ये अगेन सजेशन एंड रिक्वेस्ट है, ठीक है, जिनके ऊपर मैं बात करने वाला था। तो सजेशन एंड रिक्वेस्ट ये है कि यदि कोई स्टूडेंट ऐसा है जो ग्रेट ईस्टर्न में ही पढ़ता है और वो इस वीडियो को देख रहा है, तो कृपा करके अपने वो टीचर्स या जो भी स्टाफ है या जो भी लोग हैं जो इनके ऊपर एक ढंग का एक्शन ले सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि ग्रेट ईस्टर्न बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, मेरे काफ़ी सारे बच्चे वहाँ से पढ़े हुए हैं, लेकिन लास्ट ईयर भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी जो बहुत ही गंदे लेवल पे गई थी। इस बार फिर से कुछ हो रहा है, और मुझे फिर से ये वॉइस रेज करनी पड़ रही है। जो एक्शन टेकर्स हैं उनके पास इस वीडियो को पहुंचाओ ताकि उन बच्चों का रिटर्न दोबारा कराया जा सके जिनके सारे ही क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड दिखाई पड़ रहे हैं, उनके पेपर दोबारा से कराए जा सके। वो चाहे किसी भी जगह के हो, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो, घर पे पढ़ते हो, पर पैसा पे कर रहा है यार, वो आपको टाइम लगा रहा है, वो 6 महीने वेट कर रहा है कि मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, तो कम से कम उसको चांस तो पूरा मिलना चाहिए। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है। और अगर कोई ग्रेट ईस्टर्न का ऑफिशियल इस चीज़ को देख रहा है तो भाई आप देखिए कि आपके अंडर ये जो एकेडमिक सेल में लोग काम करते हैं, ये काम पे फोकस करें, ऑनेस्टी के साथ में काम करें, मक्कारी के साथ में काम ना करें, क्योंकि ये लोग पूरा काम खराब कर देते हैं यार। मतलब एक प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस है, उसमें रिटर्न ही ढंग से नहीं हो रहा है, कभी कोई इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम हो रही, कभी किसी में हो रही है। तो ये प्रोसेस जो है ये सब ठीक किए जा सके, रिक्वेस्ट ही है। अब रिक्वेस्ट के अलावा और कोई कुछ कर भी नहीं सकता। कोई बच्चा भी आपसे क्या ही करेगा, वो 2 बार 750 पे करके और फिर ऐसे ही बैठा हुआ है। बहुत बच्चे बहुत ही ज़्यादा उदास है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है और सजेशन भी है कि इसके ऊपर कुछ एक्शन लिया जाए, और उन बच्चों का जिनका पेपर स्टार्ट होने से पहले ही एंड हो गया था उनका रिटन टेस्ट दोबारा से कराया जाए, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, एंड होपफुली इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाएगा। थैंक्स।